कलायत विधानसभा चुनाव 2024 बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं। टिकट की दौड़ में अपने आप को कितना मजबूत देखते हो आप, और क्या कुछ हालात है, समीकरण क्या रहेंगे कलायत विधानसभा के? कि जो कलायत नगरी है, अगर इसका कैंडिडेट होता है और वो जयदीप राणा होता है तो बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विधायक की सीट हम जिताकर कौन सा दूसरा नेता कौन सा भाई इसको टिकट मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा? एग्जाम्पल कौन सा है सही? देखिए पार्टी के अंदर मेहनत कर रहा है जो देखिए मौजूदा विधायक है कमलेश टांडा जी, विकास के मामले में कितने नंबर देते हो और क्या कुछ देखते विकास हुआ वाकई में कलायत विधानसभा में? कैसे देखो मौजूदा विधायक ने काम किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है। कलायत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी और टिकट के दौड़ में कितना मजबूत हैं जयदीप राणा जी, उसको लेकर बातचीत करेंगे और क्या कुछ हालात हैं कलायत विधानसभा के। सबसे पहले चैनल स्वागत है जयदीप जी आपका। आपके दर्शकों को सबको सादर प्रणाम, और आपके जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024 बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं। टिकट की दौड़ में अपने आप को कितना मजबूत देखते हो आप, और क्या कुछ हालात है, समीकरण क्या रहेंगे कलायत विधानसभा के? देखिए कलायत जो है ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के जो नीचे आती है हमारी, ये कपिल मुनि जी की दरा है, ऋषि कपिल मुनि जी की दरा है। और कुरुक्षेत्र में आपने तो देखा ही है कि कुरुक्षेत्र के अंदर महासंग्राम हुआ है, तो कलायत की सीट भी हमेशा ओट सीट रहती है कैथल के साथ साथ जी। और हमारा जो टिकट की बात आपने पूछी है, पार्टी के अंदर हमारी अभी तीसरी पीढ़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं हम लोग जी। मेरे पिताजी थे कैप्टन राजकुमार जी, वो विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे, लोकसभा के प्रभारी इत्यादि, मंडल के अध्यक्ष और जिले के। तो हमारी जो तीसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा कर रही है, और हमारा अगर पार्टी की नज़र के अंदर हम लोग अब की बार ये है कि भाई कप्तान राजकुमार जी जो हमारे संघ के पुराने आदमी थे और पार्टी के पुराने आदमी थे, और जयदीप राणा भी जो मैं आप सबके आशीर्वाद से जो समाज की सेवा कर रहा हूँ छत्तीस बिरादरी की, तो मैं अब की बार टिकट की जो हमारी प्रबल दावेदारी है कलायत की, और मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया। प्रदेश का उपाध्यक्ष किसान मोर्चे का रहा मैं जी। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर मैं अब भी हूँ, किसान मोर्चे के अंदर सदस्य हूँ, ज़िले का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और पालक रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रभारी रहा हूँ। तो मैंने बखूबी अपना काम जो भी पार्टी ने मेरे जिम्मे लगाया है, तो हमेशा मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। और मैं प्रवासी कार्यकर्ता के नाते भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रभारी रहा हूँ जो हमारी विधानसभा का एक का, और वहाँ से मैंने अपना जो जहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी, अपना जो प्रत्याशी था वहाँ का उसको विजयी बनवाया। और जहाँ अब जिंदल साहब का जो सांसद जी का चुनाव था, उनका भी मैं यहाँ पर विधानसभा का प्रभारी था, और यहाँ से भी हमने जीत उनको दिलवाई। तो पार्टी को अब की बार लगता है कि क्योंकि कलायत जो नगर है ना, कलायत महानगर है जी, बड़ा नगर है, और जब जब कलायत के आदमी को टिकट दी गई जी, क्योंकि जो देवीलाल जी थे चौई साहब, तो उन्होंने कलायत को 2 बार टिकटें दी, माड़ू राम को दी और हमारे जो दिन्ना राम को दी। तो कलायत का जो आदमी है वो 20,000 की लीड से चलता है, अगर उसकी छवि ठीक है। तो अब हम इस जो ये पैरामीटर है इसके ऊपर पूरा खरा उतरते हैं, और पार्टी को बिल्कुल लगता है अब की बार कि जयदीप राणा को हम मैदान में अगर उतारते हैं तो वो 20,000 की लीड से चलता है जी, कलायत का जो आदमी है। तो मैं यहाँ चेयरमैन भी रहा हूँ 5 वर्ष, 4 बार अनाज मंडी का प्रधान बन के मैंने पूरी अनाज मंडी की सेवा की है जी, अपने क्षेत्र की सेवा की है। पूरे क्षेत्र के लोग हमारे अनाज मंडी के व्यापारी हैं, बैठे हैं, सभी जानते हैं इस बात को जी। और 5 वर्ष तक मैंने कलायत की नगर पालिका के अंदर उपाध्यक्ष रहकर सेवा की हुई है जी। तो पार्टी को अब की बार बिल्कुल लगता है कि भाई अब की बार हमारे ऊपर दाव खेले पार्टी जी। कांग्रेस पार्टी के एक से एक दिग्गज मजबूत नेता हैं कलायत विधानसभा में, कहीं ना कहीं उनके सामने अपने आप को कितनी पोजीशन देखते हैं आपकी, क्या कुछ समीकरण रहेंगे, हालात व्यवस्था क्या रहेंगे? ऐसा है जी, 1995 से मैं राजनीति करने लग गया था, तो विभिन्न पदों पे रहे, एमसी बने, उपाध्यक्ष बने। तो हम भी यहाँ पर लगभग 30 साल से ग्राउंड के अंदर हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, साफ़ सुथरा दामन है हमारा।
पार्टी को पता है। और विपक्षी जो पार्टियां, देखो कैंडिडेट तो हर एक पार्टी में होते हैं, लेकिन सबको पता है अगर जयदीप राणा को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान के अंदर उतार दिया ना, तो भाई उसकी जो छवि है, उसके किए गए काम हैं जो गांव के अंदर, समाज के अंदर, हमने कभी हमेशा शांति बनाने में अपना विश्वास रखा है। पीछे हमारे झगड़े हुए उनमें भी हमने अपना ऐसा रोल निभाया हुआ है जो समाज को, सबको पता, छत्तीस बिरादरी को, कि जयदीप राणा के भाईचारा बनाने में विश्वास रखता है और किसी बात में विश्वास नहीं रखता। तो लगभग ये चर्चा का विषय भी है परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से कि भाई अगर जयदीप राणा मैदान में उतरता है तो सबका सफाया कर देगा। जितने भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे जितनी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी के, बिल्कुल जी बिल्कुल, जितने भी उम्मीदवार हैं सबको इस बात से पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि भाई जो जयदीप राणा की छवि है, वो कलायत के जो लोग हैं हमारे भली बात जानते हैं कि भाई सबसे मिलनसार, सबके सुख दुख का साथी और हमेशा समाज की सेवा में लगे रहने वाला आदमी। तो अगर ऐसा आदमी आता है जी, और बड़ा नगर होने के नाते हमारा यहाँ से एक तरफा चुनाव होगा, चाहे वो कितना कोई भी चेहरा आए, कितना बड़ा चेहरा आए जी। कलायत विधानसभा की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी में और भी बहुत सारे नेता हैं दिग्गज, एक से एक मजबूत टिकट की दौड़ में। कहीं ना कहीं अगर बात करें, खुदा न खास्ता आपकी टिकट कट जाती है, आप आज़ाद चुनाव लड़ोगे या फिर उसका समर्थन करोगे, साथ दोगे उसका, या फिर इसके अलावा और क्या पोजीशन रहेगी, या फिर किसी पार्टी का ऑफर आता है टिकट का आपके पास, कांग्रेस पार्टी का ऑफर आता है या आम आदमी पार्टी का ऑफर आता है टिकट का, या उसके साथ ज्वाइन करोगे आप, साथ दोगे उसका? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में 3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। हम तो पार्टी के सिपह सलार हैं, पार्टी के सिपाही हैं और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, और इसी पार्टी में हमने हमेशा जीना है। अपनी इस भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानना हुआ है, तो हमने तो इसी में रहना है जी। पार्टी चाहे टिकट देगी हमको चाहे नहीं देगी, जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमारी लगाएगी, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। जो मोदी जी का सपना है एक विकसित भारत बनाने का, उसके लिए काम करना है। और जो राष्ट्रवादी हम लोग, देखिए मैं राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी जो बिरादरी है, हमारा जो समाज है वो राष्ट्रवादी समाज है, चाहे वो फौज में जाके हो, चाहे वो समाज के जब पार्टी में हो, सरकारों में, तो वो राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो पहले राष्ट्र है जी, पार्टी साथ में है और पार्टी के अंदर ही काम करना है। वो पार्टी ने देखना है, जो पार्टी हमारा जिम्मेवारी लगाएगी हम पार्टी को सिर मत। आपके अलावा टिकट की दौड़ में और भी बहुत सारे हैं, खुद न खास्ता आपकी टिकट कट जाती है, एग्जाम चलते हैं, ठीक है, आपसे दूसरे उम्मीदवार ये उम्मीदवार मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में, ये उम्मीदवार मजबूत है, बढ़िया, कौन सा दिखता है भैया इसको टिकट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से दूसरे नंबर पे? देखिए, पीछे भी हम लोग 10 साल से मैं टिकट मांग रहा हूँ, पीछे भी हमारी टिकट कट रही थी, फिर भी हमने पार्टी के अंदर काम किया है। हमेशा हमने तो पार्टी में काम किया है, चाहे वो पार्टी किसी को टिकट दे, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करना है। और टिकट कोई लेकर आए, वो तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने देखना है कि जयदीप राणा कितना सीनियर है, कितने पदों पे काम किया है। दूसरा नेता कौन सा भाई इसको टिकट मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा, एग्जाम्पल जानते हैं कौन सा है सही? देखिए, पार्टी के अंदर ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है जो, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना हर कार्यकर्ता मेहनत करता है। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई कोई दूसरा नेता है या तीसरा नेता है, ना यहाँ पर कोई ये अपना टिकट मानकर सोचता है भाई यहाँ मेरी टिकट है। पार्टी अपने आप ध्यान रखती है कौन कार्यकर्ता किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किसने लोकसभा के अंदर वोट मांगे, तो पार्टी ने देखना है जी भाई कौन लोग टिकट मांग रहे हैं, क्या वो लोकसभा में उन्होंने वोट मांगे। पार्टी हर चीज़ पर ध्यान रखती है, पार्टी की नज़र बड़ी तेज़ है। तो वो पार्टी ने देखना है कि भाई किन लोगों ने चुनाव के अंदर पहले काम किए हैं, चाहे वो पहले वाला विधानसभा का चुनाव था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव भी हुआ है जो, तो पार्टी ने देखना है जी, उसको पार्टी की नज़र बहुत तेज़ है। जी मौजूदा विधायक है कमलेश डांडा जी, विकास के मामले में कितने नंबर देते हो और क्या कुछ देखते हैं, विकास हुआ वाकई में कलायत विधानसभा में, कैसे देखो मौजूदा विधायक ने काम किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार है, इसके अंदर बहुत काम हुए हैं, इसके अंदर काम की कोई कमी नहीं रही है। और हमारा जो मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। पार्टी इस मूल मंत्र पर काम करती है। जिन लोगों जो विधानसभाएं हार भी गई थी हरियाणा के अंदर, वहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बराबर का पैसा बांटा उस टाइम। आपने चुनाव लड़ना क्यों समझा फिर आपने कलायत विधानसभा में, क्या खास वजह है, क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप फिर? आप मौजूदा विधायक टिकट मांग, कैसे देखो आप? ऐसा है जी, देखिए जितने भी राजनीति के अंदर कार्यकर्ता होते हैं सबकी महत्वाकांक्षा होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो आगे बढ़ने की सबकी एक इच्छा होती है, सबका सपना होता है
कि जहाँ भी आदमी काम कर रहे हैं उसका प्रमोशन हो। बिल्कुल। तो हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। कल को मैं विधायक बनता हूँ तो पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनके ऊपर और भी काम करके कलायत को और भी विकास करवाऊंगा। कलायत का विकास पहले भी बहुत हुआ है हमारी सरकारों के अंदर। जी, एग्जाम्पल चलते हैं। मैं जितनी भी जनता के बीच में जाता हूँ, ज़्यादा सर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट है जो वाक्य में कलायत विधानसभा की जनता वोट देने पर ठगा सा महसूस करा है। कहीं पर शहरी है भाई, जनता जो MLA बनाया था वो ग्राउंड पर बढ़िया तरीके से काम नहीं हो पाए। जो कैसे देखो आप वाक्य में? देखिए मैं आपको लगातार रिपोर्ट आ रही है। देखिए मैं आपको जनता पसंद नहीं कर रही इस बार MLA जो है था। देखिए मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो हमारी जीती हुई सीट है कलायत की, तो जिस पर हमारी MLA बैठी है, लेकिन जो सीटें हारी हैं उन पर भी समान रूप से विकास करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो विकास में यहाँ पर ये नहीं है किसी का विशेष नाम होता है, हमारी तो नीतियाँ ही ऐसी है पार्टी की कि जिन सीटों को पे हार मिली है उन पर भी बराबर का विकास करवाया ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके। जी, जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसे देखो मौके पे जो मौजूदा विधायक है ये काम होने चाहिए थे, नहीं हो पाई। कैसे देखो जो आपके आज जनता आपको मौका देती है, MLA बना देती है, तो क्या कुछ ग्राउंड पे काम करोगे वाकई में आप? देखिए हमारे जो जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर अब की बारी जोश है। वो अब हर सभी हमारे को आके समर्थन दे रहे हैं कि भाई जयदीप राणा के साथ हैं हम, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया हम सबको साथ इकट्ठे काम करते हुए समाज के लिए, पार्टी के लिए। तो पूरा जोश है जी लोगों के अंदर कि भाई कलायत शहर के अंदर अगर टिकट आती है तो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विधायक बनाकर हम लोग सीट दे देंगे जी विधायक की। जी, जीत पाओगे कलायत विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से टिकट से आप? ऐसा है जी, मैं आपको पहले भी कह चुके हूँ कि जो कलायत नगरी है, अगर इसका कैंडिडेट होता है और वो जयदीप राणा होता है तो बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विधायक की सीट हम जिताकर दे देंगे। जी, आपके अलावा खुद ना काश्ता टिकट कट जाती है, एग्जाम्पल हैं अभी यू MLA है कुछ इस पर चलन दाखिल लेना चाहिए या फिर चुनाव हारेंगे, एग्जाम्पल चलते हैं बस बात। नहीं देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुके हूँ, मैं तो टिकट पहले ही मांग रहा था। टिकट अगर नहीं मिली तो काम हमारे कार्यकर्ता ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं। हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करते हैं, न कि टिकट के लिए। वो पार्टी के अंदर जी जान लड़ा देते हैं अपना, और अपनी जो पार्टी की रीति नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचाते हैं। और हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं जो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, हर आदमी का सुख दुख सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। और अभी कुछ ही समय हुआ है उनको मुख्यमंत्री बने हुए, हरियाणा के अंदर एक लहर है, उन्होंने माहौल बदल दिया है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत हर आदमी का सुख दुख सुनते हैं। वो ये नहीं देखते पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो चाहे उनको 12 बज जाए रात के, चाहे 1 बज जाए। तो ऐसे ऐसे नेता जब हमको मिल गए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जैसे, तो हार का तो मतलब ही नहीं पार्टी है कहीं भी हमारा। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखो जनता क्या चाहती है, फिर कैसे? देखिए कलायत की जनता का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है और हमेशा मिले हमको। पार्टी अब की बार बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, और अगर पार्टी हमको मौका देती है ना तो भारी मतों से हम विजय होकर एक विधायक कलायत का पार्टी को अब की बार पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी के अगर नेताओं की बात करें, अनीता डोल बरसीकरी जी हैं, धर्मवीर कोड़ेखा जी हैं, सुनील कुंडू जी हैं, लाखा मांडे जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं दुनिया भर के, देवीराम किसान जी है। कैसे देखो उनके हालात, पोजीशन क्या समीकरण देखो उनकी बाकियों के, देखिए जो टिकट की दौड़ में है? देखिए ऐसा है जी, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बात कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, हमारे भाई हैं जो भी ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं, उनके बारे में तो उनकी पार्टी बताएगी भी क्या उनका स्टेटस है, कैसे कितना काम कर रहे हैं वो। तो किसी के बारे में हम मजबूत कौन सा देखो यहाँ टक्कर का नेता या बढ़िया नेता है ग्राउंड पे? देखिए जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है ना की बार इतना पॉजिटिव है कि बीजेपी के अलावा कोई मजबूत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी पार्टी का टिकट आना है और बीजेपी पार्टी से ही विधायक बनना है कलायत का, उसके अलावा कोई ग्राउंड के अंदर मजबूत दिखाई हमें नहीं दे रहा। अच्छा, तो जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करोगे जनता से आप? मैं जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है 1.5 महीने के 2 महीने के बाद, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और उनकी रीति नीतियाँ जो जनहित की रीति नीतियाँ हैं, और हम यहाँ से अपना विधायक बनाकर और समाज के लिए, अपने इलाके के लिए पूरा जोर शोर से काम करेंगे। और जितनी भी दिक्कतें रह गई हैं, जितना विकास अभी और होना है, उसके लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे। तो जनता से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, हमारा साथ दें बीजेपी का और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। जी, अगर बात करें नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी, कैसे देखो लगातार जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तूफानी दौरे चले हुए हैं, तो कैसे देखो, कैसे मजबूती देखते हैं पार्टी की, कितनी मजबूती? ऐसा है जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं जो, वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, हर आदमी का सुख दुख समझते हैं और हर एक स्थिति का
को वो समझते हैं, क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए आदमी हैं। तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा की जो जनता है वो बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने लग रही है, और उनको जो विरोधी भी हैं दूसरी पार्टियों के, उनको भी नायब सैनी जी की प्रशंसा करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर ही ऐसा है। वो सबके काम सुनते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, और जो वाजिब काम होता है करने का वो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी टिकट राणा जी को मिल जो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा चुनाव का? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये पर्सनल टिकट मिलने से कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जो पार्टी की नीति है ना जी, अब हमारी हरियाणा जाति समीकरण कैसे देखो आप सिस्टम का? देखिए, मैं आपको बताने लग रहा हूँ जी। देखिए, एक बात है जी, जाति जो की बात है, जातियों के अंदर मैं तो विश्वास करता नहीं। मैं तो सबके पूरे समाज में विश्वास करता हूँ। 36 बिरादरी का समाज होता है, और इन एक दूसरे सुख दुख के साथी होते हैं। ये तो चुनाव की बातें होती हैं, जाति समीकरण और वो समीकरण, क्योंकि 4 दिन की बातें होती है। रहना अपने को इसी समाज में होता है जी, और यही समाज से हमारा काम पूरा होता है। क्योंकि विधायक तो आदमी बनते रहते हैं और चले जाते हैं, एक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो किसी की परमानेंट सीट तो है नहीं, यहाँ तो आना जाना लगे रहता है। लेकिन समाज के अंदर आपका परमानेंट है, समाज वो आपके इर्द गिर्द उन्हीं लोगों के बीच में आपको रहना होता है। इसीलिए मैं इन चीज़ों पे बहुत कम विश्वास करता हूँ, मेरी जाति की और बिरादरी की बातों में। तो हम तो ये कहते हैं कि पार्टी है जो हमारी, पार्टी की रीति नीतियों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित हो रहा है इस टाइम, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना लगभग कलायत के अंदर तय है जी। जितने भी एमएलए बने कलायत विधानसभा में, वोट देती जनता, लेकिन वोट देने के बाद पछतावा है, कहीं ना कहीं बढ़िया एमएलए नहीं मिला, हमें ठगा सा महसूस करा है। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे निकल जो गारंटी क्या, आप कैसे विश्वास करें जनता, क्यों एमएलए कहीं ना कहीं कैसे गारंटी दोगे आप? ऐसा है जी, गारंटी तो अब मैं 30 वर्ष से मैदान के अंदर हूँ। मैंने आपको विभिन्न पदों पर अपना बताया भी पहले भी कि मैं यहाँ पर 5 वर्ष चेयरमैन भी रहा, 4 बार अनाज मंडी का प्रधान रहा। तो जब वहाँ की जो जनता हमारी होती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे कलायत के नगर के लोग हैं, तो 30 वर्ष का काल होता है ना, एक बहुत लंबा काल होता है। बिल्कुल। उसके अंदर आदमी का पता लग ही जाता है कि भाई ये आदमी किस प्रकार का आदमी है। तो कहीं तो उसके लिए जो 30 वर्ष की एनओसी और गारंटी है ना, वो मेरे पास है, जो लोगों ने मेरे को बरता है, परखा है। तो 30 वर्ष से जब मैं विभिन्न पदों पर रहकर मैंने सेवा की है, तो वो गारंटी है मेरे पास, समाज की गारंटी है मेरे पास। समाज को सब पता है कि भाई जयदीप राणा किस प्रकार का आदमी है, चाहे वो कोई समाज है, तो आपको वहाँ मेरी बुराई नहीं मिलेगी। अच्छा, कहने का बढ़िया सिस्टम, रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा। जी जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा, और सभी समाजों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। अनाज मंडी कलायत में का मैं 4 बार प्रेसिडेंट रहा, वहाँ की मेरी साथ सभी मेरे व्यापारी भाई भी मेरे साथ हैं। यहाँ कलायत के किसान भाई और मेरे समाज के सारे 36 बिरादरी का मेरे साथ है। जयदीप राणा जी, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, आप मोबाइल नंबर क्या रहेगा आपका, और कैसे संपर्क कर सकता है आपसे मिलना चाहिए कोई? देखिए, मैं तो लगभग वो बता चुका हूँ आपको पहले भी, 30 साल से मेरा वही मोबाइल नंबर है, 98 131 60 824 98 131 60824। कोई मेरे जुड़ सकता है, कोई मेरे को कोई मेरे लायक काम होता है, मैं मेरे को फ़ोन कर सकता है। और समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, भाईचारे के लिए हमेशा तत्पर हूँ जी। धन्यवाद। जनता को अपील करो, लास्ट में कुछ कहना चाहो, कुछ मिले कोई वो आप? भाई, ये मेरी जनता से यही अपील है कि भाई भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी कमल का फूल निशान लेकर आती है और आपके बीच में आती है, तो उनका साथ दें, क्योंकि इनकी जो नीतियाँ हैं वो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं। समाज की जो शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके लिए नीति है, किसान के लिए नीतियाँ हैं। तो सरकार हमारी पॉजिटिव है समाज के लिए, और हमारा देश है जो विकसित भारत देश बनने की ओर जा रहा है। तो आप सभी इसमें इस आहुति में मोदी जी का साथ दें, मेरा यही निवेदन जी। तो ये थी जयदीप राणा जी, कलायत विधानसभा से। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं और भाजपा के नेता बहुत सारे, पर टिकट काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे जयदीप राणा जी। भाजपा नेताओं की उसको लेकर कमेंट कर राय जो रखी हो, और क्या कुछ देखो समीकरण के कुछ हालात व्यवस्था रहेंगे और चुनावी हालात व्यवस्था के रहेंगे, कमेंट करके राय जो रखी हो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।